जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि SO 13 ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑलरेडी मैंने IBPS PO MT 13 ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है इसकी वीडियो बना दी है, जो कि आप यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। तो अगर आप PO MT 13 पर अप्लाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को वॉच करके अच्छे से बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म को भर सकते हैं। अभी चलिए बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में कि ये कैसे आपको भरना है। तो आप देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि ऑफिशियली जारी कर दिया है। आप यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, ये ओपन करेंगे, यहाँ पर इसकी वैकेंसी की जानकारी आ जाएगी और आप ये फॉर्म भी 21 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे। ये सभी जानकारी चेक करते हुए करके आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अभी आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। ये ओपन करने के बाद में आपके सामने ये वेबसाइट आएगी। अब आपको यहाँ पर आना है और क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी गाइस ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एंड फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में बताने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड गाइज मैं आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके ये वीडियो अभी बना रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊँ कि क्या वक्त हुआ है तो आप देख सकते हैं रात के 1:05 हुए हैं और ये जस्ट अभी अप्लाई लिंक एक्टिवेट हुआ था। पहले मैंने आपके लिए IBPS PO MT की वीडियो बनाई, फॉर्म फिलअप की, एंड देन अब मैं आपके लिए बना रहा हूं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूं आपके लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले अच्छे वे में जानकारी दी जाती है। तो आप अगर इसको सब्सक्राइब भी करते तो आप यहाँ पर अच्छी जानकारी ही पाएंगे। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो आप यहाँ पर आकर के जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करेंगे। सबसे पहले इसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो डालेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर इसके बाद आपका जो लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर अल्टरनेटिव नंबर के अंदर देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर आप यहाँ पर ईमेल आईडी के अंदर जो आपका ईमेल का एड्रेस है @ से पहले का वो आप यहाँ पर लिखेंगे और @ के बाद में आपको अपना डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। इन सभी डोमेन पर ये आपकी ईमेल होती है। मेरी ईमेल gmail.com पर है तो मैं gmail.com सेलेक्ट करूंगा। आप यहां पर अपना @ से पहले का ईमेल लिख करके gmail.com सेलेक्ट कर लीजिए अगर आपका भी सेम है। फिर आप अपनी पूरी ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर डालेंगे। ये सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे, सभी जानकारी चेक करेंगे क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ गाइस आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी आपकी डिस्प्ले पर और ईमेल मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अभी आप यहां पर इस सेक्शन के अंदर फोटो और साइन अपलोड करेंगे। फोटो के इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। आप यहां पर फोटो का जो डायमेंशन है वो कितना रखेंगे तो 200 से 230 पिक्सल आपको रखना है। साइज 20 से 50 KB। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB। मैं आपको बता दूं कि चाहे डायमेंशन कम ज्यादा भी हो जाए दिए गए डायमेंशन से, बट जो साइज है वो आपका दिए गए साइज के बीच में ही रहना चाहिए, तभी आपकी फाइल अपलोड हो पाएगी। अब यहां पर आप आइए और जो स्कैन और फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक करके नीचे चूज फाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आपका फोटो सेलेक्ट करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं तो यहां पर मैं एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूं और यहां से इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद में आपकी फोटो की फाइल इस तरह से आ जाएगी। अब आप यहां पर आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो यहां पर टिक कर देंगे। अब आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सेम वे में चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर आपकी फाइल है फोटो की सेलेक्ट करनी है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो यहां से मैंने फाइल सेलेक्ट की और यहां से इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद में आपका साइन यहां पर आ चुका है। अब आप यहां पर इसको भी टिक करके कंफर्म कर देंगे। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइस यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन आपके सामने है। तो सबसे पहले आप यहां पर पोस्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस यहां पर आप अपनी पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे। यही आपका कुछ अलग चेंज है। और नोटिफिकेशन आपने चेक कर लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। अब आप यहां पर देखेंगे कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइस आपसे पूछेगी कि आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप विकलांग है तो आप यस करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है तभी आपके सामने एक्टिव होंगे, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए ये एक्टिव नहीं है। नाउ गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां
जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। जो एक्टिव है वो आपका कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, जो कि यहाँ पर इस सेक्शन 2 और 2R के अंदर कवर की गई है। बेसिकली है कि क्या आप विकलांग है थोड़ा बहुत, जो कि यहाँ पर रूल दिया है उसके अकॉर्डिंग, और आपको राइटिंग में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या फिर लिखने में प्रॉब्लम है आप, तो आप इसके ऊपर यस कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद में क्या आप उस फैमिली के चाइल्ड मेंबर है जो कि 1980 दंगे के अंदर मारी गई थी? अगर हाँ तो यस आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर यस तो फिर आपका जो रिलीजन है वो कौन सा है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली सभी को ये तो सेलेक्ट करना ही है। इसके बाद क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है कि वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर आप सर्व कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं दिए गए डिपार्टमेंट के अंदर तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछेगी कि आपने पहले भी CWE, CRP, SPL, अर्लर यानी कि इसके लिए अपीयर्ड हुए वो एग्जाम दिया है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर दिया है तो यस करेंगे। फिर आपको बताना कि टोटल कितने अटैम्प्ट दे चुके हो और फिर लास्ट अटैम्प्ट आपका कौन सा था। अगर नहीं किया, फ्रेशर हो, तो आप नो कर देंगे। फिर एज नेशनलिटी तो आप इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे सिटीजनशिप में। और स्टेट यूटी टू विच सेंटर ऑफ एग्जाम बिलोंग, कौन सी स्टेट के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपके सामने है प्रीलिमिनरी एग्जाम का लोकेशन, तो आप कौन सी रखना चाहते हैं इनमें से सिटी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर मेन एग्जाम के लिए किस सिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइज यहाँ पर आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आप यहाँ पर टिक कीजिए। और साथ ही ये कहिए कि जो आपका नाम है आपने जो फॉर्म के अंदर भरा है वो और जो आपकी आईडी है उसके अंदर सेम है, तो आप यहाँ पर तभी टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आईडी में आपका नाम और इस फॉर्म के अंदर जो नाम दे रहे हैं उसमें सेम है, वही आईडी आप सेलेक्ट कीजिए। फिर उसका नंबर भी आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद में यहाँ पर पर्सनल डिटेल, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर मंथ, और इसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जेंडर क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड नंबर देंगे, पैन कार्ड नंबर देंगे। क्या आप जुड़वा भाई बहन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप है तो आप जुड़वा का जेंडर और उसका नाम भी देंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फादर नेम आप अपना एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम यानी कि आपकी माता जी का नाम देंगे। देन गाइज यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पर तीनों लाइन के अंदर लिख देंगे, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर आप 35 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते। फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन जो आपकी स्टेट है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आप यहाँ पर आपका पिन कोड डाल देंगे। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, प्रेजेंट यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग सेंड कराना चाहते हैं, जीएसटी इनवॉइसिंग यानी कि बिल, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पर पूछेगी कि आप ग्रेजुएट है, अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे कि आपके इनमें से किस डिसिप्लिन के अंदर है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने सेलेक्ट किया। अगर आपके सामने अतिरिक्त अलग ऑप्शन है तो आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, आपका कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, तो वो आपको बताना है 3 का है या फिर 4 साल का। कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो डेट और जो आपका मंथ है वो सेलेक्ट करना है। और फिर यहाँ से जो भी आपका ईयर है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। और फिर आपकी जो क्लास है वो क्या है, क्लास या फिर ग्रेड। जिनकी परसेंटेज 60 प्लस होती है वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं, जिनकी परसेंटेज 45 से 59 के बीच में होती है वो सेकंड क्लास,
और जिनकी परसेंटेज 33 से लेकर के 45 के बीच में होती है वो पास क्लास में आते हैं। तो बताई गई परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। फिर पूछे कि क्या आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास है, अगर है तो आप यहाँ पर स्ट्रीम और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, इनमें है तो वो, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से भर सकते हैं। फिर यहाँ पर बताएंगे कि कितने साल का आपका कोर्स है और फिर पासिंग ईयर एंड देन परसेंटेज और फिर आपकी क्लास, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। फिर सवाल आता है कि डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन या फिर लैंग्वेज, अगर हाँ तो यस करेंगे। और अगर आपने यस किया फिर यहाँ पर सवाल आता है कि आपने किस में ये पढ़ा है, सर्टिफिकेट है इन कंप्यूटर ऑपरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज, डिप्लोमा है या फिर डिग्री है या फिर आपने स्टडी किया है कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट या फिर आईटी एज ए सब्जेक्ट, जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके अलावा एक सवाल हो रहा है कि डू यू हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट, क्या आपने कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस का सेक्शन अगर आपके पास है तो आप देंगे, कैसे देंगे वो भी जान लीजिए। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर आपको उस बंदे या फिर उस कंपनी या फिर उस बैंक का नाम देना है जहाँ पर आपने एक जॉब की है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके आपने जॉब की है। फ्रॉम के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आप वो डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आप वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब छोड़ी थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज के बारे में आप थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे। रीजन ऑफ लिविंग आप यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। इसके बाद में गाइज आपसे पूछा है अदर डिटेल में कि वेदर एनी प्रोसिक्यूशन, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस अगेंस्ट यू, यानी कि क्या आपके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ है, डिटेन किए गए हो, फाइन किए गए हो, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। लैंग्वेज नोन, तो लैंग्वेज आपको कौन सी आती है वो आप यहाँ पर लिखिए, फिर उसका स्टेटस बताइए कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। फिर सेकंड लैंग्वेज आपको कौन सी आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसका स्टेटस भी सेम वे में बता देंगे। इसी प्रकार से अगर आपको कोई तीसरी रीजनल लैंग्वेज आती है जैसे कि उर्दू, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, बहुत सारी लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज जैसे कि आप मानते हो, तो अगर आपको कोई आती है तो आप यहाँ पर लिख देंगे और फिर उसका जो स्टेटस है इसी तरह से आप यहाँ पर बता देंगे। एंड देन आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर बैंक की प्रेफरेंस आ चुकी है, तो आप कौन से बैंक को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। अगर आप जैसे कि मैंने यूसीओ बैंक सेलेक्ट किया तो ये पहले नंबर पर है, इसका मतलब मैं इसको पहले पर प्रेफरेंस दे रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। ये प्रेफरेंस देने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप उसको बैक में जाकर के यहाँ पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नहीं तो गाइज अब आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में सेकंड वाले के ऊपर आप यहाँ पर टिक कीजिए कि मेरी जो नाम है इस फॉर्म के अंदर वो और जो मेरी आईडी मैंने दी है आईडी प्रूफ के रूप में उसमें नाम बिल्कुल सेम है, तो आप दूसरे के ऊपर टिक कर देंगे। बट अगर आपका नाम इस फॉर्म के अंदर अलग है और जो आपका डॉक्यूमेंट है और या फिर जो आपकी आईडी है उसके अंदर अलग है तो आप तीसरे वाले के ऊपर टिक करेंगे। अगर नाम आपका आईडी के अंदर और डॉक्यूमेंट के अंदर और फॉर्म के अंदर बिल्कुल सेम है तो आप दो के ऊपर ही टिक करेंगे और फिर कंप्लीट रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। एक बार फिर से ओके कर देंगे और अब आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो पहले तो आप यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड कर दीजिए। फाइल आपको एक कोरा कागज लेना है, उस पर बाएं अंगूठा लगाना है, उसको स्कैन करना है और फिर यहाँ पर आप उसको इस तरह से ओपन कर देना है। तो आपका यहाँ पर इस तरह से इमेज आ जाएगा, आप इसको ओके कर देंगे। अब आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अब आपको इसमें लिखना क्या है, तो जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये दिया है ये आप ओपन करेंगे और इसी में आप यहाँ पर आएंगे और आपको एक हेडिंग देखने को मिलेगी हैंड रिटन डिक्लेरेशन की। ये जो लाइन है ये आपको कोरे कागज पर लिखनी है। नेम ऑफ द कैंडिडेट में आपको अपना नाम दे देना है, उसको उसके नीचे आपको साइन करना है और स्कैन करने के बाद में आप यहाँ पर वो अपलोड करेंगे। साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। जैसे ही अपलोड कर दे आपकी फाइल आप यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालें और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दे। नाउ गाइस आपके सामने पेमेंट का जो अमाउंट है वो दिया है, आप ये सिक्योरिटी कोड डालें और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दे और यहाँ से ओके कर दे। ओके करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से फीस को जमा कर देंगे और जैसे फीस कट जाएगी ऑटोमेटिकली आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस तरह से आप लोग IBPS SO 13 फॉर्म को भर पाएंगे। और एक बार फिर से याद दिला दूं कि ऑलरेडी मैंने IBPS PO MT 13 का फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए वीडियो बना दी जो कि चैनल के ऊपर भी है। और ये जो
जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है यहाँ पर भी है। साथ ही गाइज अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करके ये वीडियो इस वक्त बना रहा हूँ। टाइम आपको अगर आपने नहीं देखा तो आप जान लीजिए कि अभी मैं रात के 1:19 पर ये वीडियो बना रहा हूँ, और वो इसीलिए क्योंकि आपको सबसे पहले जानकारी दी जाए, सटीक वे में दी जाए। और बस इसलिए अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा मैंने किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से सबसे पहले अपडेट मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।